राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जीवन में कहा जाता है कि जब कोई आपको आत्मा से आशीर्वाद देता है तो निश्चित रूप से वो कभी आपसे चूकता नहीं है। और यदि आत्मा से आप लोगों को श्राप भी दे दिया तो कलयुग में भी इतना है कि वो भी चूकता नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि जो आप किसी के आत्मा को तृप्त करके आशीर्वाद पाएं और आपके भाग्य में उदय हो। देखिए, पूजा पाठ उपाय तो बहुत सारे हम बताते हैं आप लोग को करने के लिए। कुछ ऐसे कर्म में भी अपने परिवर्तन लाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। देखिए, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन मैं आप लोग से थोड़ा हट करके बात बता रही हूँ कि प्रवचन मतलब होता क्या है। प्रवचन मतलब अच्छी बातें, और अच्छा कौन नहीं जानता है दोस्तों। आप नहीं जानते कि झूठ बोलना पाप है, गरीबों को सताना पाप है, सब कुछ तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन वो चीज़ अपने जीवन में जब तक उतारे नहीं, क्या प्रवचन सुन करके लोग आते हैं और उसका 25% भी यदि अपने जीवन में उतार लें तो ये दुनिया में पाप उतना नहीं रह जाएगा जितना कलयुग कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ पाप ही होता है। लेकिन ये सब आप लोग कार्य कर लेते हैं तो कुछ अपने कर्म में ही परिवर्तन कीजिए। कहीं तीर्थ व्रत पूजा और प्रवचन सुनने से सबसे बड़ा बात है कि अपने कर्म में सुधार लाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हूँ कि समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताती नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं बताती हूँ कि जिसमें आप लोग धन संचय करने में ही परेशान हो। चलिए, सबसे पहली चीज बताती हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर मौसम में सबको पानी और भोजन की जरूरत होती है, लेकिन अब चूंकि मौसम बदल रहा है, आप लोग जानते होंगे कि पहले के जो पूर्वज रहते थे वो गर्मियों में जब नवरात्र का समय आता था तब से कुइयां एक होता है जो जमीन में, पहले इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी कि लोग तुरंत पात्र खरीद लें और चिड़ियों के लिए पानी रखने लगे, तो जमीन में लोग गड्ढा करके पानी भर दिया करते थे चिड़िया कौवा के लिए। तो ये कोई नया चीज नहीं है। यदि आप अपने जीवन में उत्थान चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी के आत्मा से आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये चीज आज से ही करना शुरू कर दीजिए। अपने छत पे, बालकनी में। दोस्तों, मैं तो रेंट पे रहती हूँ और मेरी बालकनी बहुत छोटी है, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। और मैं उसी में, जबकि कौवे आएंगे, पक्षी आते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है उसको सफाई करने में। लेकिन सोचिए कि कोई इधर उधर पानी के लिए परेशान हो और उसको आपके यहाँ एक पानी का स्थान मिले, चावल मिले, भोजन का स्थान मिले, तो उसके आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। इन सब बातों को लोग सोचते नहीं है। मैं अभी आप लोग को एक बात बता रही हूँ, मैं बहुत सारे मंदिरों में जा रही हूँ और लोगों को देखती हूँ कि खूब लोगों को खरीद कर देते हैं खाने के लिए। एक बात बताइए, वो गरीब तो होते ही है, ये बात सही है, लेकिन कुछ हमारे समाज में ये पेशा भी चल गया है। लेकिन सोचिए कि ये अनबोलता जात अगर इधर उधर प्यासे, आज के लिए सब पानी के लिए परेशान रहते हैं, गर्मियों में खाने के लिए परेशान रहते हैं, अगर इनके आत्मा से हमको आशीर्वाद मिले तो सोचिए हमारा भाग्य कैसे चमकेगा। ये कार्य आप अवश्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि पेट की तृप्ति से बड़ी कोई तृप्ति नहीं होती है। वो भी कार्य आप लोग अच्छा करते हैं जो मंदिरों में ले जा करके गरीबों को खिलाते पिलाते हैं। कुछ भी चीज़ दिया कीजिए, देना अच्छी बात है, मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। दूसरी चीज़, आप लोगों को, आप लोग जो आजकल के गाय बछड़े छूटे होते हैं, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है, वो पानी भी ज़्यादा पीते हैं, तो आप कोई मिट्टी का बड़ा हांडा वगैरह या फिर कोई बड़ा डिब्बा बाल्टी रख लिया कीजिए और अपने मेन दरवाजे के सामने पानी की व्यवस्था कीजिए कि कोई भी वैसे जानवर आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए। मैंने कई बार अपनी आंखों से उस जो चिड़िया कौवे के लिए पात्र रखी रहती हूँ उसमें बिल्ली को भी पानी पीते हुए देखी हूँ। बहुत आत्मा में खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं ना, भूख से लोग कुछ देर रह जाते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं रह पाते हैं। दूसरी चीज, यदि आप लोग अपने गुरु ग्रह के आशीर्वाद चाहते हैं तो जो ये चावल का आप लोग कौवे चिड़िए को डालेंगे, इसको पीले हल्दी से आप लोग रंग दीजिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आजकल का किसी का ऐसा जीवन नहीं है कि जिनके जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं, कठिनाइयां नहीं होती, कोई अपने बाल बच्चों को लेकर परेशान रहता है, तो कोई बाल बच्चे किसी के नहीं होते हैं उनके लिए परेशान होता है। बाल बच्चों को नौकरी नहीं लगती, या फिर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या फिर से पति पत्नी में आपस में नहीं बनती। यदि घर में ऐसा कुछ हाल है, या फिर पितृदोष है, आपके घर में कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिलती है, मतलब घर में एक उत्साह का माहौल नहीं, पूरी नकारात्मकता का माहौल रहता है,
तो आप प्रत्येक गुरुवार को 2 केला लीजिए और अपने गाय को खिला दीजिए। देखिए दोस्तों, जब जीवन में किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं समझ में आए कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे उपाय मैं आप लोग को आज बता रही हूँ कि उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं कि आप लोग को सोचना है कि इस चीज़ के लिए ये उपाय हमको करना चाहिए। 2 केला खिलाइए। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। यदि आप ये प्रत्येक गुरुवार को ये कार्य करने लगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बाधा आ रही होगी, वो शीघ्र समाप्त होने लगेगी। क्योंकि गौ सेवा से बड़ा या गौ पूजा से बड़ा कहा जाता है कि कोई भी पूजा नहीं बनाई गई है हमारे हिंदू शास्त्रों में। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिए। दोस्तों, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखा जाता है, क्योंकि देखिए एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ऐसे में स्किप कर देंगे तो आप लोग को पूरा बात समझ में नहीं आएगा। वही बात हुई कि प्रवचन सुनने तो जाते हैं, लेकिन आप लोग उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। और यदि 1-2 मिनट भी आप लोग वीडियो में कुछ सुन लिए ऐसा, तो अपने जीवन में अवश्य उतारें दोस्तों, और उसका प्रभाव देखें। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बातों को तह तक समझाना। और लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये हमारा चैनल आप लोग के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही हमने चैनल बनाना शुरू किया है, आप लोग को वीडियो देना शुरू किया है। तीसरी चीज़ आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि अपने घर की तुलसी में आप लोग एकम और अष्टमी को, एकम अष्टमी महीने में 4 दिन आएगा, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष से शुरू कीजिए और प्रत्येक एकम और अष्टमी को, हमारे शास्त्र में एकम और अष्टमी का जो दिन होता है बहुत पवित्र बताया गया है। तो एकम और अष्टमी को आप तुलसी में अपने कच्चे दूध से उनको मतलब जल दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको 1 लोटिया जल कहाँ, दूध कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, किसी भी चीज़ को पूर्ण करता है क्या? गंगा जल। आप लोग गंगा जल मिलाकर के इस लोटे को भर लीजिए। कभी लोटा खाली करके किसी भी चीज़ से अर्घ दें, तुलसी माता को या सूर्य भगवान को। लोटा खाली रहेगा तो आपके भाग्य भी खाली ही जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो लोटे में गंगा जल भर के और आप इसको अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में आर्थिक समस्या से जो भी चीज़ें जुड़ी होंगी, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही होगी, कर्ज होगा, कर्ज बढ़ रहा होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार भी देखे होंगे कि धन भी काम भर का आता है घर में, लेकिन महीने के लास्ट तक न जाने वो धन कहाँ चला जाता है कि पता ही नहीं चलता, और कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है आप लोग के घर में, तो आप एकम और अष्टमी को दूध से तुलसी माता में दूध अर्पित कीजिए। अब एक चीज़ और बताऊंगी आप लोगों को, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश रहता है, एक दूसरे की मति एक लोगों से आज आपस में बनती नहीं है, अपने घर से अच्छा बात दूसरों को लगता है, अगर ऐसी सब परिस्थितियां आपके घर में हो, या फिर बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का ही चक्कर हो आपके घर में, तो आप अपने घर में प्रत्येक शनिवार के दिन लकड़ी, आप लोग कोई लकड़ी ना मिले तो आम की लकड़ी से ही उपले पर रख करके हवन करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हों, 5 बार नाम लीजिए, हवन कर दीजिए। कहा जाता है कि कोई छोटा पूजा आप अपने घर में कराएं, आप स्वयं भी देखते होंगे, या बड़ा पूजा, हवन अवश्य किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र पूजा होती है जो भगवान तक पहुंचता है और शीघ्र पहुंचता है। बड़े बड़े यज्ञों में भी देखे होंगे कि हवन होता होगा, हवन पूजा का लास्ट होता है। तो ऐसे में आप प्रतिदिन पूजा तो करते हैं लेकिन हवन तो करते नहीं है। तो एक चीज़ बना लीजिए, प्रत्येक शनिवार के दिन आप हवन करना घर में शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें मैं बताती हूँ दोस्तों, वो आप अपने जीवन में उतार कर देखा कीजिए, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि मेरे कहने से जब चीज़ को फ़ायदा होता है वो आ करके मेरे यहाँ बताता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप भी करके अपने जीवन में देखा कीजिए। एक अंतिम चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप अपने घर में ये 2 कार्य अवश्य करें। शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड, और गुरुवार के दिन आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम को पढ़ा करें। यदि ये चीज़ आप अपने जीवन में कर सकते हैं दोस्तों, तो समृद्धि की वीडियो यहीं पर है। ये रामबाण उपाय है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या होगी, या फिर बाल बच्चे कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं और 1-2 नंबर के कारण उनके जीवन में मतलब नौकरी नहीं लग पाती, कोई जॉब नहीं मिलता, बेरोजगार बैठे रहते हैं। ये सब तमाम तरह की बाधाएं होती हैं घर में। ये चीज़ यदि आप तेज स्वर में अपने घर में कहना शुरू कर दे गुरुवार और शनिवार को, ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य पलट जाएगा।
आशा करती हूँ कि आज की जानकारी हमारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। दोस्तों, इन जो भी उपायों में से यदि आप 2-3 उपाय भी अपने जीवन में गांठ बांध लें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सरल चलने लगेगा। सरल जीवन क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो भी धन आए भगवान बाहरी आपदा विपदा न दें, जो धन है उसी में आप लोग अच्छे से अपना कार्य चला लें, 10 रुपये बचा लें, वही अच्छा जीवन होता है। किसी के जीवन में कोई उपाय टोटका करने से धन की बारिश नहीं होती है, लेकिन वही अच्छा जीवन है कि आपको भगवान बाहरी आपदा विपदा न दे। आशा करती हूँ कि समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे उपाय, ऐसे तीज त्योहारों की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।